ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार है। तो आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगू, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगू। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता,
लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो शिव गौरी की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो। भगवान बोले शंकर को ना बुलाने पर महर्षि दधीचि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वे राजा दक्ष से बातचीत करने के बाद तुरंत ही यज्ञशाला से निकल पड़े और अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर राजा दक्ष हंसने लगे और दूसरे महर्षियों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, लगता है दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, अतः उन्हें बुलाया नहीं तो वे यहाँ से चले गए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सारे लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं, अतः आप लोग ही मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। तो राजा दक्ष की बात सुनकर सारे महर्षियों ने वहाँ पर देव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती जी ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपने सखियों के साथ विराजमान थी, तभी उन्होंने देखा कि रोहिणी चंद्रमा के साथ कहीं जा रही है और वे यज्ञ में जा रही है। तो सती ने अपनी सखी विजया से कहा कि हे विजय, तू शीघ्र ही जाकर पूछ तो सही कि ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं। तो सती की आज्ञा पाकर विजया चंद्रमा के पास गई और पूरे विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। तो चंद्रमा ने बताया कि राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और हम सारे वहीं पर जा रहे हैं। तो यह सुनकर विजय को बड़ा हर्ष हुआ और आश्चर्य भी हुआ। वह वहाँ से तुरंत ही लौट आई और वहाँ आकर सती से चंद्रमा की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। तो सुनकर सती ने विचार किया कि क्या कारण है कि मेरे पिताजी इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया है। क्या मेरी यशस्विनी माता ने भी मुझे याद नहीं किया? मेरी बहनों को भी मेरी याद नहीं आई? इस तरह सोचकर सती उदास हो गई और फिर वो सोचने लगी कि मैं भगवान शंकर से पूछती हूँ, शायद उनको पता हो। तो यह सोचकर उसने अपनी सखियों को वहीं पर रोक दिया और कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, और स्वयं भगवान शंकर के पास चली गई। उन्होंने देखा कि त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान हैं। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हुए हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारुद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्राक्ष, धूमरकेतु, धूमरपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय तथा वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और अपने परम अद्भुत आसन पर विराजमान हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा कि प्रिय, इस समय तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? तो भगवान शंकर की बात सुनकर सती कहने लगी कि हे देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? हे सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, पर आज आप मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके
चलने का प्रयास करें। तो सती का वचन सुनकर महादेव जी ने बड़े ही मधुर वाणी में कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्माननीय हैं, वे सारे के सारे वहाँ यज्ञ में पहुँच गए हैं। हे सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहाँ मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। अतः हे देवी, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। बेटी का विवाह हो जाने के बाद में उसका मायका पराया हो जाता है और बिना बुलाए वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी बात मानो और अपने पिता के यहाँ जाने की जिद छोड़ दो। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा कि हे नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव है, यह मैं जानना चाहती हूँ। इसीलिए आज मैं अपने पिता के यज्ञ मंडप में जरूर जाऊंगी। हे देव देव, हे जगतपते, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। तो सती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान महेश्वर कहने लगे कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार होकर नाना प्रकार के परमत गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहाँ की यात्रा करो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। तो यह सुनकर सती बहुत ही खुश हुई। अब भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चल पड़े। उन सारे गणों से घिरी हुई देवी सती ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, तब भगवान शंकर ने सब बातों पर विचार करके अपने मुख से ये वचन निकाला कि देवी सती आज अपने पिता द्वारा अपमानित होकर यहाँ फिर कभी लौट कर नहीं आएंगी। और उधर सती अपने पिता के घर पहुँच गई, जहाँ वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही रुक गई। परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी, देखने लगी। उन्होंने अपने माता पिता, सगे संबंधी, भाई बंधु सबको देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी ही प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली कि हे पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जग पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा कि भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? हे महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? आत्रि, वशिष्ठ तथा कणव जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? हे इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? हे भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। हे पितामह, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? तो सती को इस तरह बोलते हुए देखकर राजा दक्ष क्रोधित हो गए। वे बड़े ही कुपित होकर कहने लगे कि भद्रे, तुम्हारे बहुत सी बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ पर तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम रुको या चली जाओ, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा पति, जो कहने को तो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है। वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है। इसीलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया। तुम चाहे उसे जो कुछ समझो, मैं उसे कुछ नहीं मानता हूँ। ना मैंने बुलाया है और ना ही मैं कभी उसे बुलाऊंगा।
तो देवी सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी कि जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देखकर चुपचाप सुनता है, वे तो दोनों ही नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उसी नरक में पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। जहाँ मेरे पति का अपमान हो वहाँ मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। इस तरह विचार करती हुई देवी सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। तो इस तरह देवी सती को अग्नि में प्रवेश करता देखकर उनके साथ आए हुए सारे शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मर्दोगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। राजा दक्ष के यज्ञ में शामिल हुए सारे ऋषि मुनि इस घटना से कांप उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतों को कह सुनाया। यह सुनते ही भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही क्रोधित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए। उनके साथ साथ वहाँ करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के जवर तथा 13 प्रकार के शनिपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया कि हे प्रभु, शीघ्र ही आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। इस सेवक से आपको क्या काम लेना है? तनिक भी विलंब मत करो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी आज्ञा करते ही कार्य को अंजाम दूंगा। तो वीरभद्र की बात सुनकर भगवान रुद्र ने कहा कि महाबाहु वीर, तुम जल्दी जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। उनके साथ ही कालिका देवी भी थी और उधर राजा दक्ष के यज्ञ में उसी समय अपसुगन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहाँ देवता आदि को दिखाई दिए। यह सब देखकर राजा दक्ष भी भयभीत हो गया। वे भगवान विष्णु की शरण में चले गए और विनयपूर्वक कहने लगे कि हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सूरश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। राजा दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो गया है। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय लोगों का पूजन नहीं किया जाता है, उनका अपमान होता है, वहाँ पर 3 संकट अवश्य आते हैं: दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसीलिए सब प्रकार से यत्न करके तुम्हें भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि महर्षि दधीची ने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था।
पर तुमने तो अपने अहंकार के चलते उनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। तो भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष की चिंता और बढ़ गई। उनका मुख सूख गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं इस समय क्या करूं और क्या ना करूं। इतने में ही वहां पर सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुँचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं थी तथा उनके साथ भूतों का महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, परमथ, गुहाक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यज्ञ, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, वे सब उस महान प्रकाशमय यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। वे लाखों की संख्या में थे। इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिव गुणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहाकों तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े थे। वे बारंबार गुरु बृहस्पति जी से पूछ रहे थे कि हे गुरुदेव, हमारी विजय कैसे होगी। तब गुरुदेव ने कहा कि भगवान विष्णु जी ने बहुत समय पहले यह बात कह दी थी। वही बात आज सत्य हो रही है। यदि फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना करने वाले को नहीं देता। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदा शिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के वश इन लोकपालों के साथ यहाँ आकर क्यों खड़े हो गई हो? बताओ तो, इस समय तुम क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं। वे ही इनके सहायक हैं। ये महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो गुरुदेव का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल, इंद्र आदि भी चिंता में डूब गए। उसके बाद शिव गुणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा कि तुम सारे के सारे देवता मूर्खता के कारण यहाँ पर भेंट लेने के लिए आ ही गए हो, तो लो मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें भेंट दे ही देता हूँ। हे सखे इंद्र, मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पासधारी वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भाई यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूँगा। इस तरह कहकर क्रोधित हुए वीरभद्र ने उन सब देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब
10 दिशाओं में भाग गए। लोकपालों और देवताओं के पलायन कर जाने के बाद विष्णु भगवान भी वहां से चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। उस समय देवता, ऋषि और अन्य जो थे यज्ञ कर रहे थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी मूंछें नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिव गणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्नि पत्नी सवधा और स्वाहा को भी अपमानित किया तथा क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं हैं। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर गुस्से में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़कर ले आए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की और राजा दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब के सब शिव गणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, इन सब को शिव गणों ने भगा दिया। पितामह अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहाँ स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पितामह ब्रह्मा जी को पता था कि यह सब कुछ दक्ष के पाप का ही फल है जिसको आज उसने भोगा है। यह सब जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रही थी। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा करने के लिए उद्यत हो अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणार विंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे कि शांत स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, पर ब्रह्मा रूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों की सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके पर पितामह हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण संसार आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही ओंकार, वष्टाकार तथा संपूर्ण आयोजकों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। हे प्रभु, हे देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? हे महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ? हे रुद्र, आप तो गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं। सारे प्राणियों को शरण देने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। तो हे भोले शंकर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो पितामह की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे पितामह, जो कुछ मैं कह रहा हूँ सावधान होकर सुनना। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो कि दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि इस कर्म का अंजाम क्या होने वाला है। जो दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो और जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है,
वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। इस तरह कहकर भगवान शंकर उस समय पितामह आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहाँ पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था वो सब कुछ बड़े गौर से देखा। स्वाहा स्वधा पूषा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, जो भी वहाँ जिस समय जिस अवस्था में पड़े थे, उन सबको भगवान शिव ने बड़े गौर से देखा कि किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी मूंछें नोच ली गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में पड़े थे। भगवान शंकर को आया देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देखकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा कि हे वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र ही यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया है। तो शंकर जी के इस तरह कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष की धड़ लाकर भोले शंकर के सामने रख दी। तब शंकर जी ने देखकर कहा कि हे वीरभद्र, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? अगर मस्तक मिल जाए तो मैं कुटिल होने पर भी इसे जीवित कर दूंगा। तो भोले शंकर की बात सुनकर वीरभद्र कहने लगे कि हे भगवान, मैंने तो उसी समय इसके मस्तक को काटकर अग्निकुंड में होम दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें जिसका भी सिर मिले उसे ले आओ। तो वीरभद्र ने उस भयंकर पशु के मुख को शिवजी के सामने पेश किया। उस भयंकर पशु के मुख पर दाढ़ी लगी हुई थी। भोले शंकर ने उसे उठाकर दक्ष की धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन दान मिला। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देखकर बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया और कहने लगे कि सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण संसार के स्वामी विश्वरूप सनातन ब्रह्मा और स्वातम रूप हैं। उन भगवान शिव के सामने मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक है, वर स्वरूप और वर्ण करने योग्य हैं। उन्हीं भगवान शिव के सामने मैं अपना मस्तक नवाता हूँ। तो राजा दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा जन मेरा सदा ही भजन करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। इसीलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी होते हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। उसके बाद राजा दक्ष को वहीं कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर पितामह ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन
तथा बोध प्रदान किया। वे सारे ऋषि मुनि उसी समय ज्ञानी हो गए और फिर इसके बाद पितामह अपने धाम को चले गए और उधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे शिवजी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। महाविनाश के बाद राजा दक्ष को सब कुछ समझ आ चुका था, तो वे शिवजी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भोले शंकर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती जी की। इस कहानी में भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है। इस कथा को सुनने से हमें पता चलता है कि हम पूजा पाठ करें, व्रत करें, स्नान दान कुछ भी करें, मन में सच्ची श्रद्धा होनी कितनी जरूरी है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है तो हम दान पुण्य स्नान आदि करके भी अपने आप को पाप मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि निर्मल और पाप मुक्त जीवन के लिए मन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए सुनते हैं शिव गौरी की सुंदर कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था। चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिवजी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था।
कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो, तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा। चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहाँ से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकाल कर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं हैं। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। अब एक कहानी सुनेंगे कान्हा जी की। कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था
कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे? पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो।
लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से
हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। तीसरा है रुक्मणी शर्मा अम्बाला से। नीमा मठपाल रामनगर से। हेमलता मनोज जतिन नंदिनी खैर अलीगढ़ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। आरती खैरावर अगरखर से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। मोनिका नागर तिगांव से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। सरला रानी करणपुर से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। कमला देवी भीलवाड़ा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सुनीता रानी मेरठ से। विमला नेपाल से। कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से। किरण पानीपत से। सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से। तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से। बीना कनिका देविका वाशने अलीगढ़ से। चंद्रकांता दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। रामा गोयका हैदराबाद से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुदेश नागपाल करनाल से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। अनिल सभरवाल दिल्ली से। बीनू मेहरा दिल्ली से। शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से। ललिता ठाकुर लोंदा। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। मीनू वालिया ये भी दिल्ली से हैं। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। संगीता नागर तिगांव से। बीना कालड़ा आगरा से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। एक श्रोता करनाल से हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। शकुंतला पंगल भिवानी से। रामावती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार ज्योति वंदना भावना रुद्र कुमार आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से। राधा रोहिला दिल्ली से। मनीष मयंक सुरेश लता स्वामी रितु समृद्धि रुद्राक्ष कुरुक्षेत्र से। अनीता अमृतसर से। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। चंद्र प्रकाश सिंह शीला बहन जयपुर से। शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से। उषा सेठ बनारस से। कमलेश भल्ला जम्मू से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। निर्मला पांचाल करनाल से। ललिता विशाल आराध्या आरव भानु
पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप, लैला, चंद्रेश दमोह मध्य प्रदेश से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पराग, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दिशु, यानिक पटेल लंदन से, सुयश शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा जयपुर से, श्रीमती यशोदा मांझी उड़ीसा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, कमलेश लाल रुड़की से, विप्लव हांजोंग असम से, परव सैनी, चेष्टा सैनी, रितु सैनी हरियाणा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना प्यार और सहयोग मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के साथ बनाए रखें और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाले अध्याय ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों, शिव भक्तों में शेयर करें। अब अपने इसी चैनल पर स्कंद पुराण सुनाया जा रहा है, तो सारे शिव भक्त श्रद्धा भाव से सुने और अपने मंगल जीवन की कामना करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।